इधर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसपी गोयल पर लगे आरोपों के मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सरकार में आई थी, लेकिन उसके राज में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। सुनने को नहीं मिली होगी, ये अलग बात है, जांच का विषय होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में लेना और देना दोनों पे धाराएं एक सी लगती हैं। ये तो बड़ी बात हो गई कि सबसे बड़े अधिकारी पे भी धारा लगेगी अगर बात सच निकली, और दूसरे पे भी लगेगी। तो सोचिए, किसी सरकार के अधिकारियों पे इस तरह का आरोप लगना ये बहुत ही शर्मनाक है। और केवल यही नहीं हो रहा ऐसा, अगर प्रदेश की जानकारी करेंगे आप, जहां कहीं भी जो गांव में जाकर के सरकार के लोग पहुंचे हैं, सरकार के लोगों को सुनना पड़ा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। चाहे वो बाथरूम बनाने का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो मकान बनाने का भ्रष्टाचार हो, और चाहे अन्य योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। तो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल पर घूस मांगने का आरोप लगाने वाले अभिषेक गुप्ता को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद शिकायतकर्ता अभिषेक के परिजन सीएम योगी से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, लेकिन सीएम योगी के लखीमपुर और सीतापुर के दौरे पर होने के चलते अभिषेक के परिजनों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। और जा करके गया तो अच्छा तुम ही अभिषेक गुप्ता हो, हैं? तो तुम पेट्रोल खोल रहे हो, अभी 22 साल के हो, पेट्रोल पंप खोल रहे हो, हैं? तो कहना का साहब हमने लोन भी तो मैं क्या करूं, लोन मुझसे पूछ के लोन लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है हमसे यहाँ कोई काम नहीं, जाओ तुम जो है कोई व्यवस्था करके आओ, समझे? तो इसको नहीं मालूम तो क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, व्यवस्था क्या व्यवस्था है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा 25 लाख रुपये लेके आओ, तुम कहाँ फालतू में 10 जगह चक्कर काटो। किसी की सिफारिश से आजकल कोई काम होता है कहीं क्या? ये किसने कहा? अरे ये महोदय जो प्रमुख सचिव एसपी गोयल। गलती की हो, सच बोलना, अगर आरोप लगना है, अगर हम सच बोल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं आरोप लगा रही हूं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही निंदनीय है। ये अभिषेक गुप्ता के परिजन थे जिनको आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। सूबे में सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के भले तमाम दावे करती हो, लेकिन सच ये है कि बदहाल अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी सुरक्षित नहीं। गर्मी में मरते मरीज, लेकिन साहब है मस्त। सोते रहे हैलट अस्पताल के डॉक्टर, मौत का जिम्मेदार। जी हाँ, अस्पताल में मरीजों को हाथ के पंखे से राहत देकर जान बचाने की कोशिश करते तीमारदार। ये तस्वीर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय के हैलट अस्पताल की, जहां के आईसीयू में एयर कंडीशन खराब हो गई, लेकिन लापरवाही इतनी कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद अनजान बना रहा। हालत ये हो गई कि परेशान तीमारदार अपने मरीजों को हाथ के पंखे से जान बचाने की कोशिश करने लगे। लगातार 5 दिनों तक खराब एयर कंडीशन की वजह से मरीज तड़पते रहे, और फिर इस अस्पताल के आईसीयू में कई मरीजों की सांसें थम गई। आईसीयू में एसी 4-5 दिन से काम नहीं कर रहा है, और 4-5 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। जब से हम आए हैं तब से कोई डॉक्टर वगैरह, एक जो डॉक्टर थे वही देख रहे हैं, कोई बड़ा डॉक्टर आता नहीं यहाँ। एसी चल रही थी ना, पंखे बयाना डोला रहा है, पूरा व्यवस्था करते हम लोग। जो है डॉक्टरों से कहो तो सुनते नहीं थे, और कहो इंजेक्शन लगाना है तो कहीं चलो आ रहे हैं, अभी बैठे हैं। आईसीयू में कई मरीजों की मौत के बाद हंगामा हुआ, तब जाकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन नींद से जागा, लेकिन इस मामले की लीपापोती करने की पूरी तैयारी के साथ। जरा आप भी सुनिए इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सफाई। शाम को की इसमें दिक्कत कल से आ रही थी, और कल भी इसको ठीक कर गया था, लेकिन ये पूरा फिर दोबारा गड़बड़ हो गया था। आज उन्होंने दोबारा चेक किया। हमारे मेडिसिन आईसीयू में जो 18 बेड्स हैं, इसमें जो हमारे यहाँ जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो 3 to 4 पर डे का होता है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे हैं कि आईसीयू में लगी एसी में लगातार खराबी आ रही, लेकिन इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने एसी को फौरन बदलने की जहमत नहीं उठाई। अब प्रिंसिपल साहब को ये बताने की जरूरत तो नहीं है
कि आईसीयू में किन हालातों में ही मरीज को रखा जाता है। अब जबकि बिन एसी के आईसीयू में कई मरीजों की मौत हो गई है, तो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। मेडिकल प्रशासन इन मौतों को इसका कारण नहीं मान रहा है और अभी भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लगा है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन्हें ये समझाएगा कौन कि जिंदगियां कितनी कीमती हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बिन एसी के आईसीयू में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर एडीएम साहब कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। सर कार्रवाई हो गई, इसका दोषी कौन है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये जांच का विषय है। अस्पताल के आईसीयू में मरीजों की मौत को लेकर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अस्पताल के आईसीयू में बिना एसी के कई मरीजों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। आखिर इतने दिनों तक आईसीयू में खराब एसी को ठीक करने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? क्या अस्पताल प्रशासन मरीजों की मौत का इंतजार कर रहे थे? तमाम सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। मरीजों की मौत पर विपक्ष सक्रिय हुआ, अखिलेश यादव ने प्रहार किया। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं सरकार में। स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया है सरकार ने, और एक जगह नहीं ऐसी घटना सुनने को मिल रही है। जो जानकारियां आ रही हैं पूरे प्रदेश से आ रही हैं। एक तो एम्बुलेंस नहीं है, लोग अपने कंधों पर, लोग अपने टांगों पर, लोग अपने इंतजाम कर करके रिक्शे पर, ट्रॉली पर ले जा रहे हैं अपने बीमार परिवार के सदस्यों को, और अस्पताल में अगर पहुंच जाए तो इलाज नहीं मिल रहा। अभी देखिए केजीएम में क्या हुआ। ये सरकार की जिम्मेदारी है उनकी बातचीत करते, उन्हें भरोसा दिलाते। अगर सरकार भरोसा खो जाए तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और जो कानपुर में घटना हुई है वही दर्दनाक घटना है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, सभी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया है सरकार ने।